नीट 2027 के 100 डेज चैलेंज का ये छठा दिन है और आज जो है तो हम फ्लावरिंग प्लांट के इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्लावर का सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एड्रेशियम। अपन जो है तो इसको एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे ताकि आपका फ्लो बना रहे और आगे जो है तो आपके कंसेप्ट कनेक्ट भी होने लगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम एंड्रोशियम। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेमेंस। इसमें फिलामेंट जो है तो अलग अलग ग्रुप में जॉइंट होता है, मतलब मेन ग्रुप में जॉइंट होता है और उसका एग्जांपल है सिट्रस। उसके बाद में जो दूसरा है वो है सिंजेनियसियस। इसके अंदर एंथर आपस में जॉइंट होते हैं और फिलामेंट फ्री होते हैं। कैसे होते हैं? फिलामेंट फ्री होते हैं। ये देखो आपस में जॉइंट दिख रहे हैं जैसे कि सनफ्लावर है। और इसके अंदर कैसा है, दूसरे अलग अलग ग्रुप में जॉइंट होते हैं क्या, फिलामेंट। इसके बाद में सिंडेरस, इसके अंदर फिलामेंट प्लस एंथर कंप्लीट फ्यूज्ड होते हैं। देखो आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं, कंप्लीट फ्यूज है। ये इसका एग्जांपल है कुकुरबिटा। ठीक है, इसके बाद में इम्पोर्टेंट क्या है तो मस्टर्ड, हिबिस्कस, पी और कुकुरबिटा। इसके अंदर देखो इसके एंड्रेशियम इस तरीके से होते हैं जैसे कि सामने नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में देखते हैं हम अगला पार्ट, फीमेल पार्ट है जो कि जिनेशियम। जिनेशियम के अंदर गायनेशियम भी बोल सकते हैं, जिनेशियम भी बोल सकते हैं। गायनेशियम जो है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्ट पार्ट है। इसका यूनिट जो है तो कार्पेल और पिस्टल है। पार्ट ऑफ पिस्टल कौन से है तो पहला है स्टिग्मा जिसमें पोलन रिसीव करता है और स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब को ओवरी तक ले जाता है। स्टाइल के अंदर क्या होता है, पोलन ट्यूब को ओवरी तक ले जाता है। उसके बाद में ओवरी ओव्यूल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो है तो इसका यहाँ पर आपको शेप बना हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके बाद में जो है तो कार्पेल के टाइप्स कौन से है तो मोनोकार्पिलरी है जिसमें सिर्फ एक कार्पेल होता है, एग्जाम्पल पी है इसका। उसके बाद में जो है तो मल्टी कार्पिलरी है, इसके अंदर मेनी कार्पेल होते हैं अलग अलग, जिसका एग्जाम्पल टोमेटो है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम उसके कार्पेल्स के और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नीचे नज़र आ रहे हैं आपको। तो कार्पेल्स के एग्जांपल में अपने देखते हैं कि एपिकार्पस जो है तो कार्पेल फ्री होता है जिसका एग्जांपल है लोटस और रोज। और साइनोकार्पस जो है तो कार्पेल फ्यूज्ड होता है। अब अपन कार्पेल फ्री और कार्पेल फ्यूज्ड क्या है थोड़ा वक्त पहले ही देखे। ठीक है, उसका एग्जांपल है टोमेटो और मस्टर्ड। अब देखते हैं अपन पोजीशन ऑफ ओवरी क्या है। तो पोजीशन ऑफ ओवरी के अंदर ओवरी की पोजीशन थैलेमस के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। ठीक है, जिसका कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं हम। हाइपोगाइनस, उसके बाद में पेरीगाइनस और उसके बाद में एपिगाइनस। ठीक है, तो हाइपोगाइनस के अंदर क्या होता है, ओवरी सुपेरियर होती है जैसा कि थैलेमस के नीचे, और एग्जांपल जो है इसके मस्टर्ड और हिबिस्कस, ब्रिंजल भी है। उसके बाद में जो है तो पेरीगाइनस के ओवरी हाफ सुपेरियर होती है। देखो इसके अंदर ओवरी सुपेरियर होती है, थैलेमस नीचे होता है। इसके अंदर जो है तो ओवरी हाफ सुपेरियर होती है, थैलेमस के एज से कप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो नीचे नज़र आ रहा है उसका यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में उसके एग्जांपल कौन सा है, रोज़ है और पीच है। हाइपोगाइनस के अंदर कैसे रहती है, सुपेरियर रहती और नीचे होती है, थैलेमस से नीचे होती है। यहाँ पर जो है तो एक कप जैसा शेप बना लेती है जैसे कि रोज़ और पीच उसका एग्जांपल है। उसके बाद में एपिगाइनस ओवरी इन्फीरियर होती है, इसमें थैलेमस ओवरी के ऊपर होता है। हाइपोगाइनस के अंदर क्या होता है, नीचे होता है। पेरीगाइनस में कप के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसके बाद में जो है तो थैलेमस ऊपर होता है ओवरी के। इसके एग्जांपल कौन सा है, गुआवा है, कुकुम्बर है और सनफ्लावर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम प्लेसेंटेशन। इसके अंदर ओवरी के अंदर ओवल्स की अरेंजमेंट होती है। पहला है मार्जिनल, दूसरा है एक्साइल, तीसरा है पेरिटल, चौथा है फ्रिज सेंट्रल और पांचवा है बसल। तो मार्जिनल के अंदर क्या होता है, ओवल्स मार्जिन पर होता है जिसका एग्जांपल है पी है। एक्साइल ओवल्स के एक्सिल में होता है, टोमेटो, लेमन, हिबिस्कस। पेरिटल जो है तो ओवल्स के ओवरी वॉल के ओवल्स ओवरी वॉल पर होता है। उसके एग्जांपल कौन सा है, मस्टर्ड, कुकुम्बर। उसके बाद में फ्री सेंट्रल जो है तो ओवल्स बीच में फ्री है, उसका एग्जांपल है डायंथस। और बसल जो है तो ओवल के बेस में होता है जिसका एग्जांपल है सनफ्लावर। ठीक है, इसके बाद में जो है तो अपन 4 टॉपिक अपने बच जाते हैं उनको हम फाइनल कर लेंगे और अपना जो फ्लावर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और आपको अगर इसी तरीके के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं fahidkhan03@gmail.com पर।